भारत में रेल सफर करने का सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता जरिया है। अभी रेल बजट आने वाला है। इस बजट से जनता को बहुत उम्मीद है। तो आइए हम जनता से ही जानते हैं कि सरकार से जनता रेल में किन सुविधाओं की उम्मीद कर रही है और क्या क्या सुझाव दे रही है। मेरा नाम है सीपी सिंह, मैं दिल्ली से आया हूँ। और रेल बजट में जो होनी चाहिए वो कि मेन टाइम के ऊपर ध्यान रखनी चाहिए, जो गाड़ियाँ बिल्कुल टाइम से चले ताकि लोगों को असुविधा ना हो, कहीं जाने आने में उनकी टाइम जो है ना वेस्ट ना हो, बस इसके ऊपर ध्यान होनी चाहिए। और किराए भाड़े में तो ऐसी कोई बात नहीं है, किराए भाड़े लगभग ठीक चली आ रही है, लेकिन मेन टाइम की बात है। ट्रेन बढ़नी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, तो अच्छी बात है। जितनी ट्रेन बढ़े, सुविधा हो, लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, ये तो बहुत सही बात है। रेल बजट से इस बार जो है लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि जो कुछ नई ट्रेनें आई हैं, जैसे वंदे भारत हो गया, हमसफ़र हो गया, ये जो ट्रेन्स हैं इनमें लोगों को किराया जो है महंगा पड़ने लगा है। तो अब लोगों ने एक उम्मीद रखी है कि शायद इस रेल बजट से लोगों को कुछ रियायतें मिले। और रेल में एक्चुअली जो चीज़ें हुई, कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, वो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे सफाई होने लगी है ट्रेन में, और वो जो ऑटो क्लीन का उनका जो सेटअप है वो बहुत बेहतरीन है। ट्रेन में सफाई तो बहुत अच्छी होने लगी है, लेकिन जो है अभी ट्रेन का जो किराया है वो एक जो मध्यम वर्गीय परिवार, फैमिली से बिलोंग करते लोग हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है अभी। तो अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट आए, उसमें कुछ चेंजेस आए तो बेहतर होगा रेलवे के लिए और ये आम पब्लिक उसके लिए भी। बाकी रेलवे स्टेशन की जो सफाई है वो बहुत अच्छे आले दर्जे की है। और अगर मुझे लगता है कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो जो हमारी जो ये ट्रेन्स हैं जिनको लोकल ट्रेन बोलते हैं, वो छोटे शहरों में भी लागू की जाए। उससे क्या होता है, कनेक्टिविटी अच्छी होती है और स्पीड होती है, रीच पे स्पीड। ये जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, इनकी जगह अगर ये लोकल को स्टार्ट किया जाए इन शहरों में, जो जैसे इलाहाबाद हो गया, तो इलाहाबाद में हर साल माघ का जो मेला लगता है या जो कुंभ का मेला लगता है, अगर उस टाइम इस तरह की ट्रेनें यहाँ चलें तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो पब्लिक है उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से एक उम्मीद रखता हूँ कि मेट्रो से पहले अगर ये दे सके तो यहाँ इस तरह का कोई प्रोजेक्ट दे, जो मुंबई जैसे मुंबई की जो लोकल ट्रेन्स हैं, चेन्नई की जो लोकल ट्रेन्स हैं, उस तरह का लोकल ट्रेन का एक नेटवर्क इलाहाबाद में भी डालें, ताकि लोगों की रीच जो है वो बढ़ सके और वो कनेक्टिविटी भी आसान होती है और किराया भी उसका मिनिमम होता है। क्योंकि मेट्रो क्या होता है, वो महंगा हो जाएगा, मतलब अच्छा है पर मेट्रो का वो महंगा हो जाता है तो लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन लोकल ट्रेन में आदमी ईज़िली बैठ सकता है और उसका किराया भी कम होता है, तो ये बहुत बेहतर होगा इलाहाबाद के लिए। बेसिकली मेरा नाम नितिन शर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मेरे हिसाब से जो रेल बजट अभी आने वाला है उसमें हाल ही के दिनों में जो देखा गया है, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी इंक्लूड किया जाए रेल मिनिस्टर के द्वारा, ताकि जो ये पिछले दशकों में जो भी एक्सीडेंट हुए हैं उसमें ये एक तो सुधार हो। उसके बाद नई ट्रेनें जिस रूट पे जिस हिसाब से लोड है उस हिसाब से नई ट्रेनें उस रूट में प्रोवाइड किए जाए। महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हम टेक्नोलॉजी का तो बहुत यूज़ कर ही सकते हैं, साथ में जो आरपीएफ का रिफॉर्म हो उसके हिसाब से इनकी संख्या बढ़ाई जाए ट्रेनों में। जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह का जो सभी ट्रेनों में इंक्लूड किया जाता है वो हम करना चाहते हैं। उसके अलावा भी जो एक सफाई का जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, हम इस पे बात करना चाहेंगे कि सफाई पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जैसे सभी स्टेशनों का स्तर ऐसा नहीं, अभी मैं इलाहाबाद में हूँ, यहाँ की सफाई के अलावा अदर स्टेशंस की जो है ये अप टू मार्क नहीं है। मैं रेल मिनिस्ट्री से पीयूष गोयल सर से भी ये करना चाहूँगा रिक्वेस्ट कि इस पे भी कुछ ध्यान दें। और अभी प्राइवेटाइजेशन का जो सवाल है, इस पे अगर देखा जाए तो इसमें तो सबसे बड़ी बात जो है, हम यूथ्स के लिए एक जॉब कट का सबसे बड़ी बात, और जो एक जॉब सिक्योरिटी थी सभी के लिए, वो ख़त्म हो गया है। अगर इससे सुविधाएं बेहतर होती हैं भविष्य में तो हम इसे देखेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हम इसको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। अपना परिचय जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिषेक है, मैं पटना का रहने वाला हूँ। साल हर बार यही देखते हैं कि रेल बचत आएगा और हम लोग के कुली भाई को कुछ ना कुछ दिया जाएगा।
पर हम लोग टीवी खोल के कुली भाई हम लोग देखते रहते हैं कि रेल बजट में हम लोग के क्या आता है, पर देखते हैं तो कुछ सुनाई नहीं, उसमें कुछ नहीं दिया जाता कुली भाई को। और अब की बार देखते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि ये सरकार जो आई है बहुत अच्छी आई है, पर हम लोग ये समझते हैं कि अब की हो सकता है कि बीजेपी सरकार मोदी जी ने साहब ने अब की हमको कुली भाइयों के हम लोग के कुछ ना कुछ अब की रेल बजट में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ये उम्मीद लगा के हम लोग टीवी देखते हैं। जब देखते हैं तो देखते हैं कि आपकी क्या आता है रेल बजट में, क्या आपकी मोदी सरकार हम लोग के सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। है तो बहुत बढ़िया सरकार है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग जानते हैं कि हाँ हो सकता है अब की बार हम लोग का मोदी सरकार कुछ ना कुछ रेल बजट में दिया जाएगा। लाल जी निषाद मेरा नाम है। किस तरीके से आता है क्या? हर बार बजट आता है, यही उपेक्षा रहती है, आशा रहती है। हर सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भी मिला था, लालू के सरकार में भी मिली थी कुछ नौकरियां, सभी को जो बच गए हैं उनका अभी कुछ नहीं हो रहा है। मोदी सरकार में कुछ उम्मीदें थी बजट में कि यहाँ कुलियों को सुनवाई होगा, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखते हैं इस बजट में क्या हो रहा है। उम्मीद तो पूरी है कि इस बार हो जाएगा, बाकी ऐसे ही चल रहा, हम लोग का काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है, बहुत बेरोजगारी हो गई है, कुछ नहीं हो रहा। व्हील भी होगी पूरी अटैची में। यहाँ नाम मेरा है सचिन। हम लोग को कोई सुनाई नहीं हो रहा भैया। हम लोग अटैची इतने भी, ये ढाल पुल बन गया, अटैची व्हील वाली होगा, पकड़ते हैं बटन दाबते हैं, खींच के चले जाते हैं। हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं, दिन भर में 1-2 बोझा मिला ना मिला, दिन भर बैठे रहते हैं। 150 जो मिला, बच्चों के खाना नहीं खिला पाते हम लोग के इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है लॉकडाउन से कि बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या चाहते हैं आप? अब हम लोग के सरकार सुन ही नहीं रही है। सरकार हम लोग को कुछ सुनना चाहिए ना, हम लोग के बच्चों के ध्यान देना चाहिए कि हाँ क्या करना है कुली के साथ, कोई ध्यान ही नहीं हो रहा। हम लोग तो सोचना यही है कि हम लोग के सरकार तनख्वाह दे, मान दे हम लोग के, जहाँ ड्यूटी कराओ चाहे वहाँ ड्यूटी करें हम लोग, चाहे कुली में ड्यूटी कराएं चाहे और कहीं ड्यूटी कराएं। नाम बताओ। राम सिंह निषाद। नहीं, ट्रेनें तो जो अभी अवेलेबल हैं पहले वही चालू हो जाए सारी। अभी तो बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं जो चल ही नहीं रही हैं, और लेट लतीफ़ तो ठंड का समय है, वो तो अलग बात है, वो तो होती रहती हैं। और सुरक्षा के लिए तो है ही है, इंतज़ाम होने चाहिए बढ़िया तरीके से, बस और क्या। जी नाम बताइए। शहीद। तो आपने जनता की राय सुनी। सरकार को रेल सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब जब रेल बजट आएगा तभी पता चलेगा कि सरकार जनता की राय पर कितनी खरी उतरी है। तब तक आप देखते रहिए अर्थ 24।